नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर दमघोंटू हवा की चपेट में आ गई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए। नो पीयूसी नो फ्यूल नियम से लेकर वर्क फ्रॉम होम और बाहरी गाड़ियों पर रोक तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन इन पाबंदियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन लोगों और किन सेवाओं को छूट दी गई है और किन पर पूरी तरह से सख्ती लागू होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए नियम किस पर लागू होंगे, किसे राहत मिलेगी और किन लोगों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती चली जा रही है और हालात इस कदर चिंताजनक हो गए हैं कि सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को अब तक के सबसे सख्त कदम उठाने पड़े। जी हाँ, गुरुवार 18 दिसंबर यानी आज से लागू किए गए ये प्रतिबंध केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि ये उस पर्यावरणीय आपात स्थिति का संकेत है जिसमें दिल्ली हर साल फंस जाती है। लगातार 3 दिनों तक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के गंभीर श्रेणी में रहने के बाद ग्रैब स्टेज 4 को लागू कर दिया गया और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त पाबंदियां भी इसके साथ जोड़ दी है ताकि प्रदूषण पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। दिल्ली की हवा सर्दियों में इसलिए और ज्यादा जहरीली हो जाती है क्योंकि इस मौसम में तापमान गिरने के साथ साथ हवा की गति बेहद धीमी हो जाती है। वातावरण में टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति बन जाती है जिसमें प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पाते और धरती की सतह के पास ही जमा हो जाते हैं। इसमें पराली जलाने से उठने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और स्थानीय प्रदूषण मिलकर एक घातक स्मॉग की चादर बना देते हैं। यही वजह है कि दिसंबर से जनवरी के महीने में दिल्ली की हवा अक्सर बहुत खराब से गंभीर और कई बार अत्यंत गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 334 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज होता है। हालांकि इससे पहले ये स्तर 400 के पार भी जा चुका था। PM 2.5 और PM 10 जैसे महीन प्रदूषक कण तय सुरक्षित मानकों से कई गुना अधिक पाए गए। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि सीधे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में पहुंचकर सांस, हृदय और मस्तिष्क से जुड़े गंभीर बीमारियों के कारण बन सकते हैं। बच्चे, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए ये स्थिति विशेष रूप से खतरनाक मानी जाती है। इसी गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू करने का फैसला लिया। इसके तहत अब राजधानी के लिए किसी भी पेट्रोल, डीजल या CNG पंप से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। ये नियम सीधे तौर पर वाहन प्रदूषण पर लगाम कसने के उद्देश्य से लाया गया है। IIT कानपुर के एक विस्तृत स्टडी के अनुसार सर्दियों में दिल्ली के कुल PM 10 प्रदूषण में करीब 19.7% और PM 2.5 प्रदूषण में लगभग 25.1% योगदान केवल वाहनों से आता है, यानी हर चौथा जहरीला कण किसी न किसी वाहन से निकल रहा होता है। ऐसे में PUC को सख्ती से लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया। PUC नियम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने तकनीक और प्रशासन दोनों का सहारा लिया है। पेट्रोल पंपों पर केवल फिजिकल PUC सर्टिफिकेट ही नहीं, बल्कि ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, वाहन डाटाबेस, वॉइस अलर्ट सिस्टम और ट्रैफिक पुलिस की मदद से भी जांच की जाएगी। यदि कोई वाहन बिना PUC के ईंधन लेता पाया गया तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार और CAQM ने राजधानी में बाहर रजिस्टर्ड और BS6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बाहर से आने वाले पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन दिल्ली की हवा को और खराब ना करें। हालांकि इस प्रतिबंध में अभी कुछ जरूरी छूट दी गई है। CNG और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े वाहन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वाहनों को इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है। जी हाँ, ग्रैब स्टेज 4 के तहत निर्माण गतिविधियों पर भी बेहद सख्त रोक अपनाया गया। रेत, मिट्टी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट और मलबा जैसी निर्माण सामग्री लेकर आने वाले किसी भी वाहन की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल दिल्ली के प्रदूषण में एक बड़ा योगदान देती है और सर्दियों में ये समस्या और गंभीर हो जाती है। नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि वाहन जब्त किए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। दिल्ली सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर वाहनों की संख्या घटाना बेहद जरूरी है। इसी के तहत
गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ऑफिस आवागमन के दौरान होने वाले ट्रैफिक और वाहन प्रदूषण को कम करना है। सरकार ने साफ कर दिया, इस आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि इस नियम में भी इमरजेंसी सेवाओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को छूट दी गई है। अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी, एम्बुलेंस स्टाफ, फायर डिपार्टमेंट, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभाग और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग वर्क फ्रॉम होम के दायरे में नहीं आएंगे। ग्रैब 3 और ग्रैब 4 के चलते निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित मजदूरों को लेकर भी सरकार ने राहत का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने कहा, ग्रैब 3 के तहत जिन रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों का काम प्रभावित हुआ है, उन्हें 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि हर सख्त पर्यावरणीय फैसले का सीधा असर दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर पड़ता है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में घने स्मॉग और कोहरे ने दिल्ली में फ्लाइट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भी पूरी तरह प्रभावित किया। कम दृश्यता के चलते कई उड़ानों में देरी हुई, कुछ रद्द करने पड़े और कई एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कई सड़क हादसे भी सामने आए। हालांकि बुधवार सुबह स्थिति में कुछ सुधार देखा गया और स्मॉग कुछ हद तक छटा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन भर मध्यम कोहरे की संभावनाएं बनी रहेंगी। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन कम हवाओं के चलते प्रदूषण पूरी तरह से छटने की उम्मीद फिलहाल कम ही है। नियमों को जमीन पर सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। दिल्ली में 580 पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है और 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा 37 प्रखर वैन शहर के अलग अलग हिस्सों में गश्त करेंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगे ताकि PUC नियम का कोई उल्लंघन न हो। सरकार का मानना है कि बिना सख्त निगरानी के ऐसे नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। सख्ती के चलते ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अलग रणनीति बनाई है। राजधानी के 100 बड़े ट्रैफिक जाम हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है, जहां गूगल मैप्स के सहयोग से ट्रैफिक फ्लो सुधारने और जाम कम करने पर काम किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि चेकिंग और प्रतिबंधों के चलते शहर की आवाजाही पूरी तरह ठप ना हो और जरूरी सेवाओं पर इसका असर ना पड़े। ये सभी निर्देश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी किए गए हैं और ग्रैब स्टेज 4 लागू रहने तक प्रभावी रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि जब तक CAQM की ओर से ग्रैब स्टेज 4 हटाया या संशोधित नहीं किया जाता, तब तक ये नियम लागू रहेंगे। भविष्य में यदि ग्रैब स्टेज 4 दोबारा लागू होगा तो अलग से कोई नया आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी। ये नियम स्वयं प्रभावी हो जाएंगे। सरकार का दावा है ये सख्त कदम तात्कालिक राहत देने में मदद करेगा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं दिल्ली के प्रदूषण समस्या का स्थायी समाधान केवल आपातकालीन प्रतिबंधों से संभव नहीं। इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय प्रणाली प्रबंधन, निर्माण नियमों का साल भर सख्ती से पालन और लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। जब तक प्रदूषण को एक मौसमी संकट नहीं बल्कि साल भर की नीति के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक हर सर्दी में दिल्ली इसी तरह सांस लेने के लिए जूझती रहेगी। फिलहाल सरकार और CAQM को उम्मीद है कि नो PUC, नो फ्यूल, वर्क फ्रॉम होम, निर्माण प्रतिबंध और वाहनों पर सख्त रोक जैसे कदमों से दिल्ली की हवा को कुछ हद तक राहत मिलेगी। लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि नियमों को कितनी ईमानदारी और सख्ती से लागू किया जाता है और क्या ये संकट आने वाले वर्षों में हर सर्दी दोहराने से रोका जा सकता है या नहीं। दिल्ली में लागू ये सख्त नियम ये साफ संकेत देते हैं कि प्रदूषण अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा का संकट बन चुका है। सरकार की ये तात्कालिक पाबंदियां भले ही कुछ असुविधाएं पैदा करें, लेकिन लंबे समय में यही कदम राजधानी की हवा को बचाने की दिशा में जरूरी माने जा रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी जिम्मेदारी समझें, नियमों का पालन करें और प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को एक साझा प्रयास बनाएं ताकि दिल्ली की हवा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी ये जानने के लिए कि क्या कुछ चीजों पर पाबंदी रहेगी इन नियमों के अनुसार या फिर क्या चीजें खुली रहेंगी, किन पर छूट दी गई है, इन तमाम ऐसे वीडियोस के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और किस तरह से आप अपना योगदान इस पोल्यूशन को रोकने में कर सकते हैं या लोगों को किस तरह की सलाह दे सकते हैं, वो राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।